हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सिर्फ डॉक्टर आशीष रॉय और आप देख रहे हैं डॉक्टर आशीष होम्योपैथ यूट्यूब चैनल। वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा, टू दी पॉइंट होगा। एक नए किताब का रिव्यू करने को हम जा रहे हैं। इस किताब का नाम हुआ द बैनर्जी प्रोटोकॉल्स, ए न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विथ होम्योपैथी मेडिसिन। किताब कुछ इस तरह रहा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए बताते हैं कि किताब है क्या चीज़, क्यों ज़रूरी है होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए। पहली बात तो ये किताब जो है ना, डॉक्टर पी बनर्जी, मैंने प्रदीप बनर्जी, प्रशांत बनर्जी सर का, चूँकि उनका फैमिली एक होम्योपैथी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो पूरा 150 साल का पूरा एक्सपीरियंस को इस किताब में वो दिए हैं, ठीक है। अच्छा, पहला नंबर। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि ये जो किताब है ना, ये मॉडर्न होम्योपैथी को जन्म देता है। अब मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ में आपको ये दर्शाता है। क्यों दर्शाता है आपको बाद में पता चलेगा। वीडियो को स्किप ना करके पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कुछ कंटेंट्स रहा, ठीक। अब चलिए इंडेक्स पर आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं फ्रोजन शोल्डर पेज नंबर 78 है, तो चलिए पेज नंबर 78 पर चलते हैं। ये रहा पेज नंबर 78, ठीक है। फ्रोजन शोल्डर, ठीक है। तो ये क्या इसमें मैजिक है अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये फ्रोजन शोल्डर का डेफिनेशन हुआ, ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है। राइट साइड अगर होता है, राइट कंधे पर अगर होता है फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, तो क्यूपर मेडेलिकम 200 का 2 डोज डेली आपको देना है पेशेंट को। अगर ये लेफ्ट में होता है तो सिफिलिनम 202 डोजेस डेली, ठीक है। एंड हाइपेरिकम 2 डोजेस डेली करके देना है, 200 का 2 डोज डेली करके देना है, ठीक है। तो ये रहा आपको ये फ्रोजन शोल्डर का लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ना, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, यानी कि अगर फर्स्ट लाइन से अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो सेकेंड लाइन में क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। सिम्फाइटम है आपको, ठीक है, और हाइपेरिकम है, ठीक है। तो सिम्फाइटम 200 आपको 2 डोज डेली, हाइपेरिकम 200 2 डोज डेली करके देना है, ठीक है। अब थर्ड लाइन पर क्या है, सिम्फाइटम 200 2 डोज डेली और रस्टॉक्स 30 2 डोज डेली, ठीक है। तो ये जो लाइन जो है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन जो है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि फर्स्ट लाइन पर अगर आराम नहीं होता तो सेकंड लाइन पर ट्राई करें, ठीक है। या फर्स्ट लाइन पर आराम अगर हुआ है तो इसका बाकी का सेकंड पूरा करता है, और आपको इसका सेकंड का जो थोड़ा वो बचा रहता है वो थर्ड पूरा कर देता है, क्लियर हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। अब चलिए एक ठो और चीज़ पर लेके आते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीजेज है, गैस्ट्राइटिस है। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये स्पेसिफिक है। अगर कोई भी पेशेंट अगर आता है ना, आप इसको ट्राई करें, इनको दें, डेफिनेटली विल गेट द गुड रिजल्ट, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस बुक सिंस लास्ट 4 to 5 years एंड बिलीव मी आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस बुक। ये क्योंकि एक स्पेसिफिक है। देखिए यहाँ पर रिपेट्राइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको कुछ इधर उधर करना है। ये एक समझ लीजिए कि टूवर्ड जस्ट लाइक एलोपैथिक बुक, आप जो लिखा हुआ उसको फॉलो करिए, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट लाइन में क्या है, आर्सेनिक एलम 3C है इन लिक्विड 1 डोज एवरी 3 आवर्स और टू बी गिवन एट 15 मिनट्स बिफोर एवरी इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है। फिर लाइकोपोडियम कितना है, 200 1 डोज डेली अल्टरनेट डे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या सेकंड लाइन में क्या, नेट्रम फॉस 30 2 डोजेज डेली। थर्ड लाइन में क्या है, सीम फाइट ऑफ मदर 2 डोज करके डेली देना है, ठीक है। अब देखिए लिखा है भाई, इन केस ऑफ ब्लीडिंग वोमिटिंग एक्लाइपा इंडिका 6C 1 डोज रिपीटेड एवरी 3 आवर्स ऑफ एन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। अब चलिए आते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये डेफिनेशन जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं। अब इसका चलिए इलाज ट्रीटमेंट पर जाते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या है, आयरिस वर्ड 200 इन लिक्विड 2 डोजेज डेली टू बी रिपीटेड एवरी 15 to 20 मिनट्स बिफोर एवरी इनटेक ऑफ फूड टिल देर इज रिलीफ। आयरिस वर्ड दे देना है, 200 करके देना है, लिक्विड में देना है, 2 डोजेज देना है, और 15 से 20 मिनट बिफोर खाने से पहले देना है, ठीक है, जब तक उसको रिलीव ना हो जाए। और लाइकोपोडियम जो है 30 पोटेंसी देना है, 2 डोज डेली देना है, ठीक है। ये पहला लाइन का हुआ। इससे अगर कुछ आराम होता है तो आप कंडूरोंगो चलाइए 30, ठीक है, 2 डोज डेली दीजिए। आरसेल 3C लिक्विड में दे दीजिए, 15 मिनट खाने और सवेरे का दोपहर का लंच और रात को डिनर से पहले दे दीजिएगा, ठीक है। तीसरा लाइन क्या है, नेट्रम फॉस 30 2 डोजेस डेली। यहाँ से पहले से आपको मिल जाएगा 70%, बाकी के 30। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से पूरा अगर रिलीफ मिल गया तो देर इज नो नीड ऑफ गिविंग सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, ओके। अब एक जरूरी जो है टॉपिक, उस पर हम लोग आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा के बारे में, देख लीजिए, ठीक है। ये इन्फ्लुएंजा का डेफिनेशन हुआ। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखिए, रेस्टॉक 30 देना है, ब्राउनिया 30 दोनों मिला करके देना है,
1 डोज एवरी 2 आवर्स इंटरवल, 2 घंटा के अंदर पे देना है। अगर बुखार अगर आता है फॉर हाई टेम्परेचर बेलोडोना 3C दे दीजिए, ठीक है, SOS कर दीजिए बुखार के लिए, ठीक है, 1 आवर SOS। अच्छा RCF 3C, अगर उल्टी अगर आता है ना तो RCF 3C दे दीजिए आपको आधा घंटा के अंतर पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में अगर आराम अगर होता है, थोड़ा बहुत बचा कुछ रहता है तो यूपाटोरियम और ब्राउनियम मिल करके ये ठीक कर देते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कोल्ड स्नीजिंग अगर बार बार छींक करा रहे तो आर्सेनिक 6C 1 डोज एवरी 30 मिनट SOS टू बी गिवन। अगर छींक अगर आ रहा है बार बार तो आर्सेनिक एलम जो 3C है ना, उस 6C जो है उसको छींक के दौरान आप उसको दे सकते हैं। थर्ड लाइन पर यहाँ पर दिया हुआ है इफ द टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूस विदाउट ब्रेक बैप्टीसिया 200 1 डोज डेली एंड लाइकोपोडियम 30 इन लिक्विड 1 डोज डेली टू बी कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ड्रॉप। जब तक टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा है तब तक ये सब चलाइएगा। फिर रेस्टॉक्स 30 दे दीजिएगा और उसके साथ में ब्राउनिया 30 2 डोज डेली करके देना है ये वाला, ठीक है। तो ये रहा, और भी कुछ हम दिखाते हैं आपको इम्पोर्टेंट। देखिए फिर अब यहाँ पर देखिए हेडेक पर आ जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने पेशेंट अपने जो ये क्लिनिक में भी सब पेशेंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ CPR 200 दे दीजिएगा इन लिक्विड 1 डोज डेली, ठीक है, 1 डोज इन ए वीक विच क्योर्स माइग्रेन, जो माइग्रेन को एकदम पूरा क्योर कर देता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर एक्यूट हेडेक आता है तो ये देखिए CPR 200 जो है 7 दिन के अंदर पे एक बार देना आपको, ठीक है। उसके इन केस ऑफ एक्यूट हेडेक अगर कुछ अगर रह जाता है अगर हेडेक, देखिए पिक्रम एसिड जो है पिक्रम एसिड 200 पिक्रम एसिड 200 प्लस बेलोडोना 3C दोनों को मिलाइएगा 1 डोज टू बी गिवन एट एवरी 30 मिनट्स टिल रिलीफ। जब तक रिलीफ ना हो जाए तब तक उनको 30 मिनट का अंतराल पर देते रहिएगा, ठीक है। सेकंड लाइन पर क्या है ऑरोमेटिलिकम 200, ठीक है, 1 डोज एवरी 3rd डे, ठीक है। इन केस ऑफ एक्यूट हेडेक सेंगोरिया कैलेंडेंसी 200 बेलोडोना 3C 1 डोज दोनों मिला करके दे दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी का कैलकाटा फॉस ये थर्ड लाइन पर है। तो कहने का मतलब है ऐसा बहुत सारा चीज़ है। अभी एक और लास्ट हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका डेफिनेशन है, ठीक है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, अब स्टॉप करके देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रेस्टॉक्स 30 और ब्राउनिया 200, ठीक है, आपको देना है 1 डोज एवरी 2 और 3 आवर्स इंटरवल, ठीक है। डिसअपरेंस ऑफ द पेन वो कम होने नॉर्मल, ठीक है, जो भी है देख लीजिएगा। बेलोडोना 3C इन लिक्विड फॉर एक्यूट पेन एंड हाई टेम्परेचर, अगर बुखार रहेगा तो बेलोडोना 3C 30 दे दीजिएगा, ठीक है, 3C दीजिएगा। इन केस दिस मेडिसिन डू नॉट गिव प्रॉपर रिलीफ देन द नेक्स्ट मेडिसिन आर, देखिए इसमें सर साफ साफ लिखते हैं कि अगर ये दवाई का रिलीफ नहीं करता है तो सिम्फाइटम ऑफ कैलेमिया लैटिफोलिया 6, मैंने सिम्फाइटम 200 कैलेमिया लैट 6C को मिला करके इन लिक्विड 1 डोज एवरी 3 आवर्स अल्टरनेटली इज ऑफन वेरी इफेक्टिव। सर लिखते हैं कि ये जो सिम्फाइटम और कैलेमिया जो है सिम्फाइटम 200 कैलेमिया 6 मिलाइएगा और 3 घंटे के अंतराल पर इसको दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। एज ए बेसिक मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब 200 1 डोज एवरी 3rd डे अलॉन्ग विथ मेडिसिन रिजर्वर टू अबव आर गिवन इंक्रीज इम्यूनिटी इन मेनी केसेस सिम्टोमेटिक मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू गिव रिलीफ टू द पेशेंट। तो ये जो लिखा हुआ कैलकेरिया कार्ब जो है 200 1 डोज करके तीसरा दिन के अंतराल पर आपको देना है, एक इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन भी इसमें दिया हुआ है, ये चिलियम सर्फ 3x है, टाइट्रोसर में देना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 1 डोज टू बी गिवन 3 आवर्स अल्टरनेट रिलीफ डोज टू बी गिवन एवरी 3 आवर्स टिल सस्टेंशियल रिलीफ इज ऑब्टेन्ड। रेस्टॉक्स फिर 1C देना इन लिक्विड 1 वीक, ठीक है। उसके बाद में आपको 30, अब यहाँ पर क्या आ रहा है मेडोरिनम 200 एंड कॉल्चिकम 30, ठीक है, ये आपको देना है 3 घंटे के अंदर पे, ठीक है। तो ये रहा, देखिए ऐसे करके तो सारा चीज़ बताना पॉसिबल है नहीं इस वीडियो में, तो आपको एक तो इंडेक्स हम दिखा देना है कि सारा जितना सब ये है ना देख रहे हैं आप, इस सब का फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है जो बिना किसी दिक्कत के आप दे सकते हैं और डेफिनेटली पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। आज यह किताब जो है आपको ये अमेज़ोन में भी अवेलेबल है ये किताब, ठीक है। और अगर आप कलकत्ते से हैं तो ऐसे पी बनर्जी सर को तो जानते ही होंगे, बाकी अगर आप यूपी बिहार और दिल्ली बम्बई कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं तो आप अमेज़ोन से जा कर के आप इस किताब को
आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आप प्लीज़, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लाइक देखते तो लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगता है और हम डेफिनेटली आप लोग के लिए ना अच्छा ही चीज़ लेकर के आएंगे, जो काम का चीज़ हो। ये नहीं, किताब तो बहुत सारा होता है लेकिन सिर्फ वो होता है ना, किताब के अलमारी पर रखने के लायक होता है। नहीं, ये सभी किताब है ना आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी, पेशेंट को आप काफ़ी हद तक आराम दे पाइएगा इस किताब से। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए हम रखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए अपना इंडेक्स भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो समाप्त करते हैं। और फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्ते। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, नमस्ते।